दुर्ग जिले के कुम्हारी क्षेत्र में हुए भीषण सिलेंडर ब्लास्ट ने पूरे इलाके को दहला दिया। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आसपास के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य चलाया। वहीं मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत बढ़ने से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर सहित कई शहरों के पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिली। कई जगहों पर सीमित मात्रा में ईंधन दिया गया, जिससे वाहन चालकों को घंटों इंतजार करना पड़ा। रायपुर में आयोजित होने वाली रेड रूम टेक्नो पार्टी को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने पार्टी के प्रचार को अश्लील और समाज विरोधी बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन से आयोजन की अनुमति रद्द करने और मामले की जांच कराने की मांग तेज हो गई है। मंत्रालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बड़ी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, सड़क निर्माण, पेयजल और ग्रामीण विकास कार्यों पर चर्चा हुई। अधिकारियों को समय सीमा के भीतर काम पूरा करने और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने रायपुर के सेरीखेड़ी स्थित बिहान केंद्र का दौरा किया। उन्होंने महिला स्व सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों का निरीक्षण कर महिलाओं की सराहना की। मंत्री ने कहा कि स्व सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण की मजबूत कड़ी बन रहे हैं। जगदलपुर में अंजुमन इस्लामिया कमेटी के चुनाव नहीं होने से मुस्लिम समाज में नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों ने वक्फ बोर्ड पर अनदेखी और निष्क्रियता का आरोप लगाया है। मामले को लेकर कई समाज प्रमुखों ने जल्द चुनाव कराने और पारदर्शिता बनाए रखने की मांग उठाई है। प्रदेश में लगातार बढ़ती गर्मी के कारण बिजली और पानी की मांग रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में लोग पानी संकट और बार बार बिजली कटौती से परेशान हैं। प्रशासन ने बिजली विभाग और नगर निगमों को सप्लाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर समेत कई शहरों में ट्रैफिक पुलिस ने विशेष जांच अभियान चलाया। हेलमेट नहीं पहनने, सीट बेल्ट नहीं लगाने और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। सैकड़ों वाहन चालकों के चालान काटे गए और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी गई। बस्तर क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। जंगलों और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। कोरबा और रायगढ़ में कोयला उत्पादन और परिवहन व्यवस्था को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों ने बिजली उत्पादन और उद्योगों की जरूरतों को देखते हुए सप्लाई बढ़ाने पर जोर दिया। खनन क्षेत्रों में सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरगुजा और आसपास के वन क्षेत्रों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वन विभाग की टीमें कई इलाकों में आग बुझाने और फैलाव रोकने के लिए अभियान चला रही हैं। भीषण गर्मी और सूखे मौसम के कारण वन्य जीवों पर भी खतरा बढ़ने की आशंका जताई गई है। रायपुर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गर्मी की छुट्टियों के कारण ट्रेनों और बसों में सीटों की मांग काफी बढ़ गई है। यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। धमतरी, महासमुंद और बलौदा बाजार के किसानों ने समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। किसानों का कहना है कि मानसून से पहले खेती की तैयारी के लिए पर्याप्त सामग्री जरूरी है। कृषि विभाग ने दावा किया है कि सभी जिलों में खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। मानसून से पहले जल संसाधन विभाग ने बांधों, नहरों और जलाशयों की समीक्षा शुरू कर दी है। अधिकारियों को मरम्मत, सफाई और जल निकासी व्यवस्था समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि बारिश के दौरान किसी भी तरह की जलभराव समस्या से निपटने की तैयारी की जा रही है। बिलासपुर हाईकोर्ट में विभिन्न सरकारी भर्ती मामलों को लेकर अहम सुनवाई हुई। अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्ष चयन की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की हैं। कोर्ट ने संबंधित विभागों से जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। रायपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जिला अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गर्मी, डिहाइड्रेशन और वायरल बीमारियों के कारण अस्पतालों में भीड़ बढ़ती दिखाई दे रही है। अस्पताल प्रबंधन ने अतिरिक्त डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाकर व्यवस्था मजबूत की है। दुर्ग भिलाई क्षेत्र में पानी संकट को लेकर लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। नगर निगम ने कई वार्डों में टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई शुरू की है। जलस्तर गिरने और भीषण गर्मी के कारण आने वाले दिनों में समस्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश भर में अवैध शराब और नशे के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग का अभियान जारी है। कई जिलों में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में शराब और नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। पुलिस ने युवाओं से नशे से दूर रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। रायपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की अतिरिक्त जांच, बैगेज स्कैनिंग और पहचान सत्यापन किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां एयरपोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं और मौसम परिवर्तन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।
सरकारी राशन दुकानों की जांच के लिए खाद्य विभाग ने प्रदेश भर में निरीक्षण अभियान शुरू किया है। वितरण व्यवस्था, स्टॉक और रिकॉर्ड की जांच कई जिलों में लगातार की जा रही है। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी के खिलाफ खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश भर में 214 जगहों पर छापेमारी कर 1013 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अवैध भंडारण और कालाबाजारी करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
राय